फाइनली वो आ ही गया जिसका वेट ऑलमोस्ट हर इंडियन सिनेमा लवर कर रहा था। और नहीं, मैं किसी सुपर हीरो मूवी या सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर 2 के टीजर की, जो ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और रिलीज के साथ ही एक बड़ी सी डिबेट स्टार्ट हो गई है, जो कि है इमोशन वर्सेस वीएफएक्स की डिबेट। जो डिबेट है पुराने बॉर्डर की और नए बॉर्डर। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, बॉर्डर कोई मूवी नहीं थी, बॉर्डर एक फीलिंग थी हमारे लिए, एक जनरेशन की यादों का हिस्सा। 28 साल पहले 1997 में आई बॉर्डर ने वॉर सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर ले जाके खड़ा कर दिया था। उस टाइम पे ना ही सीजीआई का क्रेज था, ना ही हैवी बैकग्राउंड ओवरलोड का। फिर भी जब बॉर्डर टीवी पर चलती थी, रिमोट अपने आप साइड में रख दिए जाते थे। अब जब 28 साल बाद बॉर्डर 2 का टीजर आया है, नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है। टीजर की लेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज सबसे पहले नोटिस होती है वो है इस मूवी का स्केल। इस बार मेकर्स क्लियरली कह रहे हैं ये सिर्फ एक बैटलफील्ड की कहानी नहीं है, ये जमीन, आसमान और समुद्र तीनों फ्रंट्स की कहानी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है, और इसी वजह से कास्टिंग भी मल्टी लेयर्ड रखी गई है। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी तीनों अलग अलग फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। वरुण धवन का लुक ग्राउंड बेस्ड सोल्जर का है, ब्लड, स्वेट, क्लोज कॉम्बैट। उनके शॉट्स ज्यादा नेचुरल और रॉ फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ को एयरफोर्स पायलट के रूप में दिखाया गया है, जहां बैकग्राउंड में स्काइज, जेट्स और थंडर साउंड की डिजाइन यूज की गई। आहान शेट्टी का सेगमेंट समुद्र के बीच में सेट है, जहां वेव्स, वॉरशिप और नेवल सब कुछ डाला गया है। तीनों कैरेक्टर का इंट्रो विजुअली बिल्कुल अलग है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर आता है वो मूवमेंट जिसके लिए पूरा टीजर बिल्ड किया गया है। सन्नी देओल, स्क्रीन पर उनका फेस कम दिखता है, लेकिन उनकी आवाज बस वही काफी है। आवाज कहां तक जानी चाहिए और फिर तुरंत साइलेंस हो जाता है। इस एक लाइन ने ही ऑडियंस को याद दिला दिया कि बॉर्डर का असली डीएनए क्या था। सन्नी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं है फ्रेंचाइजी के लिए, वो एक इमोशन है। उनकी एंट्री के साथ ही टीजर का टोन बिल्कुल बदल जाता है। यहीं पर टीजर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। प्लस पॉइंट ये है कि सन्नी देओल का प्रेजेंस इंस्टेंटली नॉस्टैल्जिया एक्टिवेट कर देता है। उनकी आवाज, उनकी इंटेंसिटी, उनका वॉर क्राई, ये सब आज भी उतना ही पावरफुल लगता है। और क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या पूरी मूवी इसी नॉस्टैल्जिया के ऊपर चलेगी, या फिर नए कैरेक्टर्स अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना पाएंगे। अब बात करते हैं विजुअल्स की। बॉर्डर 2 का टीजर क्लियरली मॉडर्न फिल्म मेकिंग टूल्स का हेवी यूज करता है। सीजीआई, वीएफएक्स, लार्ज स्केल एक्सप्लोजन सब कुछ प्रेजेंट है। कुछ शॉट्स जनरली इंप्रेसिव तो लगते हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी हैं जहां आर्टिफिशियल फील आ जाता है। ओरिजिनल बॉर्डर फिल्म की स्ट्रेंथ थी उसकी ग्राउंडेड रियलिटी। सब कुछ थोड़ा रफ था, थोड़ा इम्परफेक्ट था, पर भाई साहब वही चीज रियल लगती थी। यहाँ पर प्रेजेंटेशन तो ज्यादा है, लेकिन रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीजर बुरा है, लेकिन जब आप बॉर्डर जैसे टाइटल के साथ आते हो तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी एक्सपेक्ट करती है। सिर्फ बड़े एक्सप्लोजंस नहीं, बल्कि छोटे ह्यूमन मूवमेंट्स भी चाहती है। टीजर इमोशन को टीज तो करता है, लेकिन पूरी तरह डिलीवर नहीं करता। शायद ट्रेलर में ये गैप फिल हो जाए। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो यहाँ पर मेकर्स ने काफी स्मार्टली काम किया है। फैमिलियर पैट्रियोटिक नोट्स को मॉडर्न तरीके से मिक्स किया गया है। कहीं कहीं ओरिजिनल बॉर्डर की म्यूजिक सोल की झलक मिलती है। ये एक अच्छी क्रिएटिव चॉइस तो है, लेकिन सिर्फ रीमिक्स या रीयूज करना इजी होता है, लेकिन रिस्की भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस होती है वो है टोन। बॉर्डर 2 क्लियरली मास ऑडियंस को टारगेट कर रही है, और ऑनेस्टली मेकर्स ने ये चीज छिपाई भी नहीं है। ये मूवी थिएटर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन की गई है, जहां सीटी, ताली और गूज़बम्स साथ साथ आते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर यह आता है कि क्या ये चीज आज के टाइम में अप्रोच कर पाएगी। जब गदर 2 आई थी, उसके हिसाब से बॉर्डर 2 थोड़ा जल्दी आ जाती तो भाई ये काम कर भी सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे जहां धुरंधर जैसी फिल्म एकदम रॉ एंड रियल दिखाई जा रही है, वहां पर उसके तुरंत बाद ये मास मसाला काम कर भी पाएगा या फिर नहीं। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं देखना चाहता हूँ आपको क्या लगता है। वैसे अगर इस मूवी के डायरेक्टर को देखें, अनुराग सिंह, तो भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है इस मूवी को लेकर। उन्होंने पहले भी पैट्रियोटिक थीम्स को हैंडल किया है। उनका सेंसिबिलिटी मास और इमोशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। टीजर से लगता है कि बॉर्डर 2 सिर्फ वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती, बल्कि सेक्रीफाइस और ड्यूटी पर भी फोकस करेगी। बस एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। ओवरऑल बॉर्डर 2 का टीजर एक प्रॉमिस करता है। ये प्रॉमिस है स्केल, इमोशन और नॉस्टैल्जिया का, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी थ्रो करता है। वो चैलेंज है खुद को ओरिजिनल बॉर्डर की शेडो से बाहर निकालने का। सनी देओल एक ब्रिज का काम कर रहे हैं ओल्ड बॉर्डर और नई बॉर्डर के बीच में। अब देखना ये होगा कि वरुण, दिलजीत और आहान उस ब्रिज को कैसे कैरी करेंगे। इस वीडियो को एक लाइक दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय।